फिल्म की स्टोरी की स्टार्टिंग फिर ऑर्डर की एक जेल से होती है साल 2003, जहां एक सीआईडी ऑफिसर डोन फितर्ट एक मुजरिम को डिक्शनरी से मिलने आता है। पिंत्रो एंट्री को कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें सजा क्यों हुई थी। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी गोली मार देता। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे काटने से बेहतर है कि तुम हमारे लिए काम करो। हम तुम्हें CIA की एक सीक्रेट डिलीट यूनिट्स ईयर ऑफ ग्रेट मैन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएंगे। तुम्हें ट्रेन करेंगे ताकि तुम टेररिस्ट को ख़त्म कर सको। चैंपियन का ऑफर कबूल कर लेता है और बतौर एजेंट सियरा ज्वाइन कर लेता है। उसका आपसे एक कॉर्ड में बताता है शेयर आज 6। यहाँ से कहानी सीधे 18 साल आगे बढ़ती है। सिर्फ बैंकॉक में एक मिशन खिलाया होता है जहाँ उसकी मुलाकात एक और एजेंट डालनी से होती है। उनका टारगेट, जिसका कोड नेम डाइनिंग कार है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बेचने वाला होता है जिससे पूरे देश की सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। 6 उसे मारने वाला होता है कि तब यह छोटा बच्चा इनकार किया जाता है। यह ऑफिसर और इस मिशन का मैन हेड कारमाइकल के लिए सब कुछ बाहर से मॉनिटर कर रहा होता है। उसको बोलता है कि बच्चे की वजह से पूरी देश की सिक्योरिटी को हम खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए गोली चला दो। पर 6 ऐसा कुछ नहीं करता। बहाना बनाकर उस वक्त वहां से बाहर आ जाता है। किसी का कॉल आता है जिससे वहां एक भगदड़ मच जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर 6 ट्रेनिंग कार्ड तक पहुंच जाता है। उन दोनों के बीच फिर काफी लड़ाई होती है जिसमें डाइनिंग कार बुरी तरह घायल हो जाता है। 6 उसे मारने ही वाला होता है कि वह उसको बताता है कि मैं कोई गद्र नहीं हूँ, मैं खुद एक CIA एजेंट हूँ, मेरा नाम फॉर है। फिर रॉय ने ठीक तुम्हारी तरह मुझे हायर किया था। CIA ने तुम्हें अपने आदमी को भेजा है और हो सकता है कि कल तुम मेरी जगह हो। मुझे मारने से पहले यह सीख लो, असली गद्दार मैं नहीं बल्कि ड्राइव के अंदर है। कारमाइकल बहुत शातिर है। 6 उसे छोड़ना मत। 6 कुछ समझ नहीं पाता पर फिर भी वह अपना मिशन पूरा करता है तो उसे मारकर उसे लॉक ले लेता है। तभी वहां डालनी आ जाती है। इससे बोलता है कि यह भी मेरी तरह 1480 था, हमारे बारे में किसी को पता नहीं होता। बस इतना कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद यह के कुछ एक्शंस वहां आकर उसकी बॉडी की अच्छी तरह से तहकीकात करते हैं पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। ऐसा होने पर कारमाइकल 6 को पूछता है कि क्या डाइनिंग कार ने मरने से पहले कुछ हुआ था उसकी बॉडी से, तो मैं कुछ मिला, जिस पर 6 जवाब नहीं देता बल्कि घुमा फिराकर फोन काट देता है। माइकल को यकीन हो जाता है कि इस पेड़ के पास ही ड्राई है। वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पेन के एक ऑफिसर पर भड़क जाता है। कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि सारा प्रोग्राम बंद कर दो, सबको मरवा दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इसके बाद 6 को स्लॉट में डिवाइड मिलती है जो एनक्रिप्टेड थी। वह फिर ऑयल को कॉल करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। पित्रो एप्स मेंटर ही नहीं थे बल्कि इसकी फैमिली थी। उनके अलावा 6 का इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। फितर तुरंत 6 के वहां से निकलने का इंतजाम करता है। उस समय जाते हैं कि कारमाइकल 6 को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। निकलने से पहले सेक्स लाइफ किसी से अफ्रीका पहुंचा देता है। अब कारमाइकल 6 को मरवाने के लिए लॉ एंड हेंस नाम के एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करता है। लॉयड एक साइकोपैथ होता है। उन लोगों को तड़पा तड़पा कर बड़ी ही बेरहमी से मारता है। इतना ही नहीं, उसके कोई भी असूल नहीं होते और दुनिया भर में उसमें काम करने वाले लोग मौजूद हैं। कारमाइकल सूजन को लॉयड के साथ इस मिशन के लिए भेज देता है। सबसे पहले नोट्स की पूरी कुंडली निकाल दी जाती है। उसे पता चल जाता है कि बैंकॉक से भागने में विद्रोह नहीं उसकी मदद की है, तो रॉय की फैमिली में उसकी घटती हुई एक लेयर के अलावा और कोई नहीं होता। उसके भाई और भाभी के मरने के बाद उसी ने एक लेयर को पाला पोसा है। तो सबसे पहले लॉर्ड विद्रोह की भतीजी केयर को किडनैप कर लेता है और सीधे फीस की लोकेशन बताकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह फिर से बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें मैसेज को भगाने में मदद की है, वह इस प्लेन में है और कहा जा रहा है मुझे जल्दी से बताओ। और हाँ, मेरे पास तुम्हारी नीस क्लियर है, तो अगर उसकी जान प्यारी हो तो 6 को मारने के ऑर्डर तो अभी इसी वक्त फुट सिलाई को बहुत अच्छे से जानता था। वह कितना पागल है, कितना सनकी है, उससे सब कुछ पता था, इसलिए अपने आदमियों को कॉल करता है और 6 को प्ले नहीं खत्म करने का ऑर्डर देता है। पर साथ ही फितर 6 को भी उतनी ही अच्छे से जानता था। 6 कोई आम इंसान नहीं था कि बस 1 मैन आर्मी प्लेन के अंदर ही वो लोग 6 पर अटैक कर लेते हैं। यहाँ पर एक एक करके 6 सबको मार गिराता है और किसी तरह प्लेन क्रैश होने से पहले बाहर निकल जाता है। उसी समय फिर रॉय को कॉल करता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है।
फिर से बताता है कि केयर कॉल वाइड नेटवर्क कर लिया है और इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। प्लेयर के बारे में सुनते ही सिक्स एकदम निराश हो जाता है। रॉड स्पीड से फोन छीनकर खुद सिक्स बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ही नहीं बल्कि फितर पर क्लियर की भी जान रख दूंगा। असम राइफल लेकर मेरे पास अगर आप सिक्स को उसकी धमकी से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, वह हो सकता है कि मेरे पास अगर कुछ होता भी तो मैं तुम्हें तो नहीं देता। कि सच बताओ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर यह कहकर वह फोन डिस्कनेक्ट कर देता है तो फिर ऑयल को ज्वाइन करता है और कहता है कि जिसे खुद पर भरोसा होता है वह बड़ी से बड़ी जंग अकेले जीत लेता है और तुम्हें अभी सिक्स की हिम्मत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। लाइट जिस पर लॉस्ट कॉन्फिडेंस से रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारा सबसे खास शिष्य पर इतना बड़ा नाम रखूंगा कि उसके सबसे वफादार फ्रेंड या उसकी गर्लफ्रेंड की क्यों ना वह बिना सोचे समझे उसका सर मेरे सामने लाकर रख देंगे। और यह कहानी स्लाइस पैक में 2 साल पिछड़ जाती है। यह फिर और सिक्स लंदन में होते हैं। फ्रूट्स उसे बताता है कि मेरी भतीजी है जिसे मैंने इस सबसे दूर छिपाकर हांगकांग में रखा है ताकि वह नॉर्मल जिंदगी जी सके, पर गलती से विनती से मरहम का एड्रेस लिख चुका है। मैं कमीशन पर हूँ, मुझे डर है कि मेरे पीछे से उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी और उसकी हिफाजत करो। उसके बाद क्षेत्र के पास हम कब पहुँचता है। सिकंदरा आते ही लहरों से बोलते हैं कि क्या तुम खा रहे हो, हमारे घर में चिलम खाना मना है। इससे बोलता है कि मुझे पता नहीं था, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इस बात तब स्माइल कर दिया और उसका फोटो क्लिक कर लेती है। हांगकांग में रहते समय सिक्सर क्लियर के बीच काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। हम दोनों का ही फिट के अलावा और कोई नहीं है कि अमिताभ कुमार में आप फैमिली हुए। तभी अचानक खैर की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एक लंबे टाइम से क्लियर के दिल में पेस मेकर लगा होता है। यह बात जानकर सिक्स बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। उसके यशराज के बाद से उसकी तबीयत के बारे से पूछताछ इस पर वह बड़ी के ही कैश विल रिप्लाई करती है कि इस चुनाव थर्स तो मेरे लिए रूस की बात है। पर उसी रात क्लियर पर हमला भी प्लान किया जाता है। फ्रंट सिक्स बीच में आकर उसे रोक देते हैं। डरते हुए थे रूम से झांककर शिक्षक पूछती है कि सब ठीक तो है ना, जिस पर सिर्फ उसे रहता है जस्ट अनादर। उसे डोंट वरी। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। फिक्स किया नाम में एक फेक पासपोर्ट बनवाने के लिए किसी पहचान वाला आदमी के पास जाता है। पुवाल में सिक्स को धोखा देकर जमीन के नीचे जगह बंद कर देता है। लॉयड ने सिक्स पर 5 करोड़ का नाम रखा था। पैसों के लालच में आकर उसने ऐसा किया। सबूत के तौर पर वह सिक्स के फोटो क्लिक करता है, लॉर्ड को भेज देता है। लाइफ तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। प्रसिद्ध को आम इंसान नहीं था, वैसे सिचुएशन के लिए स्पेशल ट्रेन था। वहां मौजूद पाइप को तोड़कर पानी के सहारे ऊपर आता है और एक बम लगाता है। जैसे यह लोग गेट के पास आते हैं वह ब्लास्ट हो जाता है और सिक्स बाहर आ जाता है। वह बाहर गिर रहा होता है कि लॉर्ड उसे पकड़ लेता है। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। सिक्स उसे अपनी बातों में उलझाकर खड़ा रखता है, ग्रेनेड फेंक देता है जिसके कारण दोनों को तुरंत वहां से भागना पड़ता है। उधर हम देखते हैं किडनी के करमाइकल सिक्स के बारे में पूछताछ करता है। उस स्थिति के साथ होने का इल्जाम भी लगाता है। पटाने से वह बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस मिशन से पहले तो मैं कभी शिक्षा मिली भी नहीं थी। कर्मियों से कहता है कि ग्रेट मैन प्रोजेक्ट का एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम CIA वाले मुजरिमों को एक और मौका देते हैं। उड़ाने को मेन प्लेट करने की कोशिश भी करता है। कहता है कि CR आयोजन हत्यारे के अलावा और कुछ भी नहीं है, उनके असूल नहीं होते। इसके बाद बता दो कि ड्राइवर कहाँ है। रानी को कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए वह अपनी बात पर अड़िग रहती है और इस पिस्कर माइकल के चश्मे से सिक्स की लोकेशन का पता चल जाता है और इसलिए वहां से सीधे सिक्स को ढूंढ निकाला जाता है। उधर हम देखते हैं कि लॉयड के पैर में चोट लग जाती है पर फिर भी उसका पीछा करता है। उस पर गोली चलाने वाला होता है कि तभी वहां डालमिया कार उसे बचा लेती है। उस शख्स को अपने साथ ले जाती है और बोलती है कि मेरी नौकरी तुम्हारी वजह से खतरे में है, तुम यहीं से ऑफिस चलो और सबको बताओ, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं अब संयुक्त अभिषेक उसे समझाता है, कर माइकल के बारे में सब कुछ बताता है। वह कहता है कि इस प्राणी में उसके कच्चे चिट्टे हैं जो इस वक्त प्राथमिक सीक्रेट एजेंट के पास है। इससे अब तक सब कुछ डिकेट भी कर लिया होगा। दोनों सीट है फिर प्राप्त कर लेने जाता है। ब्राइड वापस जाकर फिर से पूछताछ करता है। सर टॉर्चर करता है यह बताने के लिए कि सिक्स कहाँ गया होगा, पर फितर है अपना मुंह नहीं खोलता। ट्यूबलाइट का एक आदमी वहां आकर उसे बताता है कि बैंकॉक से सिक्स में एक मेल फॉर्म भेजा था
जिससे समझ आ जाता है कि वो ड्राइव कहीं और नहीं बल्कि फेक नहीं है। वह प्राग में अपनी टीम को ड्राइव लेने भेज देता है। सिक्स और डालनी फ्रॉक पहुंचकर वहां की एजेंट मार्गरेट चलते हैं, जो ने ड्राइव में मौजूद करमाइकल के कारनामों के बारे में जानकारी देती है। करमाइकल ने बिना किसी परमिशन के न जाने कितने कत्ल किए, देश विदेश में बम बिन्स की लोगों के टॉर्चर किया, और इन सभी जानकारी स्ट्राइक्स में मौजूद थी, जिसका पता शेयर और को लग चुका है। इतना ही नहीं, इसी कारण से करमाइकल ने मार्गरेट और फिर ऑयल दोनों को ही एजेंसी शुभेंदु निकलवा दिया था। उसने इस बारे में बात कर रहे होते हैं, कितने में लौट के आदमी अंदर घुस जाते हैं, उस घर में गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। माइग्रेन के रास्ते से सिक्स और पानी को बाहर भेजती है और खुद ही रुक जाती है। वह बीमारी के कारण 3 महीनों में वैसे भी मरने वाली होती है, इसलिए वह अपने आप को कुर्बान करने के बारे में सोचती है। सबके सामने कंधार करती है और उनके अंदर आते ही बम विस्फोट की जगह चढ़ा देती है, और ऐसा होते ही वहां की लोकल पुलिस सिक्स को गिरफ्तार कर लेती है, एक बेंच पर बांधती है। लॉयड इस बात का फायदा उठाकर एक नई टीम सिक्स को मारने के लिए भेजता है, पर कोई भी उसका बाल तक बांका नहीं कर पाता। यह सब कुछ कैमरे में खुद अपनी आंखों से देख रहा था। वह सॉफ्ट हो जाता है कि उन्हें मैं आदमी को एक पूरी टीम पकड़ने में नाकामयाब कैसे हो सकती है। इसी बीच पानी वहां पर सिक्स अपने साथ लेकर एक बार फिर से गायब हो जाते हैं। लाइट को यह बात समझ आ जाती है कि इस पिच कुमार पाना तो बहुत दूर की बात है, प्रशिक्षु पाना भी बेहद मुश्किल है, तो वह अब ब्रह्मास्त्र निकालता है। एंट्री होती है हमारे साउथ के सुपरस्टार धनुष, और एडिक्शन फैंस को पकड़ने अब एक आता है। वह इतना ज्यादा अट्रैक्ट होता है कि वह अकेले ही दोनों फिक्स और डालनी को चेक मेट कर ड्राइवर उसे छीन लेता है। इतने में ही पुलिस वहां आ जाती है और एव लेकर वहां से भाग निकलता है। वैसे लड़ते समय से सोडानी काफी घायल हो चुके थे, और इसी दौरान सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में डाली को बताता है कि वह बहुत छोटा था जब उसके पिता ने उसे और उसके बड़े भाई को बहुत टॉर्चर किया। वह खुद को मात्र समझते थे, इतना शिष्य थे जो मानते थे कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। सिक्स को यह बात साफ समझ आ गई थी कि अगर ऐसा कुछ और दिनों तक चला तो उसका भाई जिंदा नहीं बचेगा, तो अपने भाई को बचाने के लिए वो खुद अपने पिता को मार देता है, और यही कारण था कि उसे बचपन में ही जेल हो गई थी। उधर एव लेकर लॉट के पास पहुंचता है, उसे ड्राइव देता है, पर वहां उसकी बात भी सुन लेता है, बट बोलता है कि वह क्लियर यानी कि इस बच्चे को मार देगा। तेरे को यह जानकर कुछ अच्छा नहीं लगता, और लाइट पर से उसका भरोसा भी डगमगा जाता है। इतने में ही हम देखते हैं कि सिक्स और डाले दोनों रॉय के उस अड्डे तक पहुंच चुके हैं, ताकि ड्राइव के साथ साथ वह विद ऑफ और क्लियर को भी रेस्क्यू कर सके। दोनों मिलकर वहां खतरनाक गोलीबारी करते हैं, उसी आधी ज्यादा टीम को मौत के घाट उतार देते हैं। फाइनली सेल्फी चॉकलेट तक पहुंच जाता है। प्लेयर्स देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जीरो फिर वहां से बाहर निकलना शुरू करते हैं कि इसी बीच को गोली लग जाती है। उस समय अगर सिक्स उसके लिए 1 मिनट भी रुका तो कोई विमान से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वह गाना ग्रेनाइट लेकर ही रुक जाता है और दोनों को बाहर जाने का ऑर्डर देता है। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण सिक्स को मजबूरन करियर को लेकर यहाँ से निकलना पड़ता है। उधर डालनी ड्राइवर को ढूंढते हुए अंदर जाते हैं, जहां उसका सामना पेड़ वृक्ष होता है। उन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है, जहां डालनी को उसके सामने सरेंडर करना पड़ता है। प्रभु उसे मारता नहीं, उल्टा उसे ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि यह लोग भरोसे के काबिल नहीं, मुझे पैसों से कभी कोई मतलब नहीं रहा और असूलों से रहा है। अल्लाड़ शिक्षा आमना सामना होता है, जहां लड़ाई के दौरान लाइट की उंगलियां कट जाती है, पर फिर भी वह किसी तरह क्लियर को बंदी बनाकर एक भूल भुलैया में घुस जाता है। सिर्फ इसके पीछे जाता है क्लियर की आवाज बैटरी सेवर फाइनल तक पहुंच जाता है। टिप्स को इतना स्ट्रॉन्ग देखकर लाइट के एक ऊपर बात आ जाती है। वो करने से फैक्स को अपने साथ लाने को कहते हैं, जिसके बदले वह क्लियर को छोड़ देता है। क्लियर ने अपनी आंखों के सामने लॉट को लोगों को टॉर्चर करते हुए देखा था। वह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सिक्स के कहने पर उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। सिक्स उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि देश स्नातक हंसते, यह मेरे लिए रोज की बात है। इसे सुनकर क्लियर बाहर डाली के पास चली जाती है। फाइनली फिल्म का क्लाइमैक्स यानी कि सिक्स और लॉयड के बीच जबरदस्त फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है, पर इससे पहले कि शिक्षा खराब पाता वहां CIA एजेंट सूजन आ जाती है और लाइट को गोली मार देती है। सिर्फ उसे बात करने के आगे बढ़ता ही है, तभी वह उसके पैर पर भी गोली मार देती है।
उसको बोलती है कि खुद को बचाने के लिए अब तक जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम लॉयड पर लगेगा, पर इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। अगर प्लेयर को जिंदा और सही सलामत देखना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। बार मिर्च यह है कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है पर अच्छे थे। यह है कि कभी कभी मैं तुम्हें मिशन पर फिर भेजूंगी, तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तुम जैसे एसिड रोज नहीं मिलते, तुम अपना काम में बहुत ज्यादा माहिर हो। लॉयड, करमाइकल और मैं, हम तीनों एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, तो कभी करमाइकल को समझा ही नहीं पाए कि लेड कितना खतरनाक है। मेरी बात याद रखना कि मैंने नहीं, तुमने लॉर्ड को मारा है। इतना ही नहीं, डालनी और दोनों ही मेरे कब्जे में है। सिक्स यह सुनकर सरेंडर कर देता है। वह इतना घायल होता है कि अचानक बेहोश होने लगता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। 2 हफ्तों बाद CIEF के एक कमेटी मीटिंग बिठाई जाती है जहां फाइनली करमाइकल, सूजन और पानी को क्लीन चिट मिल जाती है। मीटिंग खत्म होते ही दाने करमाइकल को कहती है कि अगर क्लियर फिल ऑयल को कुछ भी हुआ तो डील खत्म, समझो मैं खुद आऊंगी और तुम्हें मार दूंगी। करमाइकल, सूजन उसके बाद सीधा है, सिर्फ देखना हॉस्पिटल जाते हैं जहां वह 2 हफ्तों से हुआ था। कार्रवाई को तुरंत सवाल करता है कि लाइट की बॉडी में जो गोली मिली थी तुम्हारी बंदूक से थी, अब तनाव से मारा तो तुम्हें क्यों छोड़ दिया। सुबह नए करमाइकल से लॉर्ड को मारने वाली बात छिपाई थी। इतना ही नहीं, करमाइकल सूजन को बोलता है कि तुम्हें सिक्स को मार देना चाहिए था। इस पर सुनहरा से कहती है कि ऐसा करके हमें खुद की खबर तो नहीं हो सकती थी, और वैसे भी कुछ और नहीं बल्कि मेरे हाथों की कठपुतली है। वह लोग आगे बढ़ते हैं और उनके बातचीत के दौरान ही उन्हें यह पता चलता है कि सिक्स हॉस्पिटल से भाग चुका है। अगले सीन में हमें क्लियर को दिखाया जाता है। उसे इस म्यूजिक CD के अंदर एक नोट लिखा मिलता है, प्ले मिला डे। समझ आ जाता है कि शायद सिक्स कहीं आसपास है। बाहर सुजैन के लोगों को मारकर पलक झपकते ही सिक्स क्लियर के सामने आ खड़ा होता है और बोलता है कि क्या मैं च्युइंग गम खा सकता हूँ। प्ले भाकर उसके गले लग जाती है और यह फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। धन्यवाद। हेलो गाइस, आपको ये मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आगे आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे, कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको समय समय पर आने वाली मूवीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।